Good morning, dear children. Welcome you all in today's English online class. Dear kids, today we are going to do English grammar topic articles. Articles means use of a and the. Okay, articles का मतलब है use of a and the. ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कैसे होता है एंड द का यूज कहाँ पे होता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू यूज ऑफ ए एंड एन. ठीक है. जो ए एन है ये दोनों आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. ए एंड एन दोनों ही आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर नाउन से पहले. सिंगुलर नाउन. ये दोनों ही आर्टिकल सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग. ठीक है. जहाँ पे भी वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग आएगा वहां पे किसका यूज होगा, ए एंड एन का यूज. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वी कैन यूज ए एंड वेयर वी हैव टू यूज एन. कि कहाँ पे हमें ए का यूज करना है एंड कहाँ पे हमें एन का यूज करना है. ओके, ये तो पता चल गया हमें कि ए एंड एन दोनों का यूज किसके लिए करना है, सिंगुलर नाउन के लिए करना है. ठीक है. बट ए का यूज कहाँ करना है एंड एन का यूज. Dear children, you know that there are 26 letters in our English alphabet. ठीक है. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स. ठीक है. और 26 लेटर्स में से 5 क्या है, 5 क्या है, वॉवल्स. ठीक है. इसमें से क्या है, वॉवल्स हैं, 5 वॉवल्स हैं एंड अदर जो लेटर्स हैं. ठीक है. 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. 26 लेटर्स हैं जिसमें से 5 वोवल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. वोवल्स कौन से हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू. ये आप सबको पता है कि 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और अदर जो लेटर्स हैं 21 वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स के. नाउ वी विल यूज एन. ठीक है. एन का यूज कहाँ करेंगे, हम वोवल्स के साथ करेंगे. ठीक है. जहां भी कोई वर्ड वोवल लेटर से स्टार्ट होता है उसके साथ एन का यूज होता है, और जो भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है उससे पहले ए का यूज होता है. सो ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट्स एंड एन इज यूज्ड विथ वॉवल्स. ठीक है. ए एंड एन दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के लिए होता है, बट ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है एंड एन का यूज वॉवल्स के साथ. ठीक है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा. लुक हियर. Look here. I have written here dash apple, dash duck, dash animal and dash mango. Okay. Look here at the first letter. ये वर्ड्स हैं, इनके हमने फर्स्ट लेटर को चेक करना है कि ये फर्स्ट लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट्स है. लुक हियर एप्पल. एप्पल का फर्स्ट लेटर कौन
कौन सा? ए है, तो ए क्या है? वोवल। ठीक है, ए क्या है? वोवल होता है। तो यहाँ पे हम ए और एन में से किसका यूज करेंगे? यस, वी विल यूज एन, क्योंकि जो एप्पल वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए हमारा क्या है? वोवल है। सो वी विल राइट हियर ए एंड एन। नेक्स्ट वर्ड इज डक। डक का फर्स्ट लेटर कौन सा है? दैट इज डी। डी वोवल है या कॉन्सोनेंट? यस, डी इज अ कॉन्सोनेंट। डी कॉन्सोनेंट है, तो हम डक वर्ड के आगे क्या यूज करेंगे? ए यूज। ठीक है, नाउ थर्ड वर्ड इज एनिमल। एनिमल, एनिमल वर्ड का फर्स्ट लेटर है ए। फिर से ए आ गया। ठीक है, ए क्या है? ए भी क्या है? हमारा वोवल है, तो हम यहाँ भी क्या यूज करेंगे? एन। नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो। मैंगो का फर्स्ट लेटर है एम। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम मैंगो से पहले क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, डैश ईयर। ठीक है, ईयर का फर्स्ट लेटर ई है। ठीक है, ई भी क्या है? हमारा वोवल है, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है, आई होप दैट आपको ए एंड एन का यूज समझ में आ गया होगा। ए एंड एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग। और ए का यूज वोवल्स के, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है, एंड एन का यूज वोवल्स के साथ होता है। वोवल्स कितने हैं? 5 हैं, ए ई आई ओ यू। और जो बाकी लेटर्स हैं, रेस्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज करते हैं। कोई भी वर्ड अगर वोवल के साथ स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे, और कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए यूज। अंडरस्टूड? नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ द। द कहाँ पे यूज? डियर चिल्ड्रन, I will tell you one thing, that the is used before that things that are unique in this world, or that are only one kind. Okay, that are only one of that kind in this world. जो चीजें इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही, ठीक है, जो थिंग्स एक ही हैं, यूनिक थिंग्स हैं, उनके आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ दैट काइंड। ठीक है, जो चीजें सिर्फ इस वर्ल्ड में एक ही हैं, उनके लिए द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, अर्थ। अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ सन, ठीक है, नेक्स्ट यूज करती हूँ मून, नेक्स्ट यूज करती हूँ अर्थ। ठीक है, सन क्या है? एक ही है। मून क्या है? एक ही है, ओनली वन। एंड अर्थ क्या है? ओनली वन। तो जो थिंग्स इस वर्ल्ड में सिर्फ एक है, यूनिक थिंग्स हैं, उनके आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज। अंडरस्टूड? जितने भी रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स के नेम्स के आगे हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ rivers, like rivers, okay, I have written here गंगा। ठीक है, मैंने रिवर का नेम राइट किया है गंगा, तो ये रिवर का नेम है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? द।
है। और कोई भी अगर हम ओशन लेते हैं, ओशन सागर किसी भी, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, लाइक आई हैव रिटन हियर इंडियन ओशन, क्या ये ओशन का नेम है इंडियन ओशन, तो इसके आगे क्या यूज होगा, द का यूज। ओके, अगर हम किसी भी सी का नेम राइट करते हैं, समुद्र का नेम राइट करते हैं, लाइक आई हैव रिटन हियर अरेबियन सी, ओके, मैंने सी का नेम राइट किया है अरेबियन सी, ये समुद्र का नेम है, तो देन वी विल यूज हियर द, ठीक है। सो द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ दैट काइंड। The is used before the names of rivers, before the names of oceans, and before the names of seas. Next thing, the is used before famous buildings. ठीक है, जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके नेम के आगे क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। लाइक आई हैव रिटन हियर ताज महल, ठीक है, देन हवा महल, ये फेमस बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल, हवा महल, चार मीनार, गोल्डन टेम्पल, जितनी भी फेमस बिल्डिंग है, रेड फोर्ट, ठीक है, किसी भी अगर फेमस बिल्डिंग का नेम आ जाता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, द का यूज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कि अगर किसी नाउन का नेम दोबारा आ जाता है तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, द यूज, ठीक है। सो द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो इस वर्ल्ड में एक ही प्रकार की थिंग्स हैं उनके आगे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। द का यूज रिवर्स के आगे, ओशंस के आगे, सीज के नेम्स के आगे एंड फेमस बिल्डिंग्स के आगे इसका यूज किया जाता है, द का यूज, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड एन इज यू, ए एंड एन बोथ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन बिफोर सिंगुलर नाउन, एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल्स, ए इज यूज्ड बिफोर consonants, and the is used before unique things, before the names of oceans, before the names of rivers, before the names of sea, before the names of famous buildings, before the names of special newspapers, ठीक है। अगर किसी न्यूज़पेपर का नेम भी आता है तो उसके आगे भी क्या यूज किया था, प्रॉपर नाउन्स के आगे भी some proper noun, before some proper nouns we use. Okay, I hope that you have understood the concept of A and